एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और अखिलेश यादव के बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस मुठभेड़ में पैरों में गोली मारना भी कानून के खिलाफ है और सजा देना सिर्फ न्यायपालिका का काम है। इसी आदेश को शेयर करते हुए अखिलेश ने कहा कि झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा कोई सजा देगा तो वो खुद गुनाह होगा। यूपी के महोबा में सियासी ड्रामा उस वक्त मच गया जब विधायक ब्रजभूषण सिंह और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच तीखी बहस सामने आई। दोपहर में दोनों ने फोन तक नहीं उठाए और बंधक बनाने की चर्चा फैल गई। बहस का वीडियो वायरल हुआ तो राजनीति गर्मा गई। शाम तक मामला शांत हो गया और मंत्री लौट गए। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए बीजेपी की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बहराइच दौरा सियासी हलचल बढ़ा रहा है। पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने साफ कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, पहले पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, फिर अगला कदम तय होगा। सपा या किसी अन्य दल में जाने पर उन्होंने चुप्पी रखी और उनके दौरे से यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। अमरोहा के दौरे पर पहुंचे यूपी के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। मीडिया में बातचीत में उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा कि वे उसी जगह रहते हैं जहां अखिलेश यादव और अन्य लोग रहते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जनहित के कामों में लापरवाही नहीं चलेगी और कानून व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। रील बनाने की सनक ने एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मामला गाजियाबाद का है जहां मोदी नगर में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी ने पति की जीभ काट दी। 26 साल का विपिन अब कभी ठीक से नहीं बोल पाएगा। डॉक्टर जीभ जोड़ने में नाकाम रहे। इंस्टाग्राम रील और पैसों के झगड़े ने रिश्ते को हिंसा में बदल दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को जेल भेज दिया है। ये मामला सोशल मीडिया की लत का डरावना सच दिखाता है। हाँ, वो अगर जीभ का टुकड़ा विदिन 6 आवर्स उसको सलाइन में डाल के ले जाते तो कुछ संभावना थी कि उस टिप को जोड़ पाते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनकी स्पीच ठीक से नहीं आ पाएगी क्योंकि जो जीभ की टिप होती है वही स्पीच को अंजाम देती है। वो तालू से लगती है, फिर हम वर्ड्स निकालते हैं। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। संभल में शुक्रवार रात प्रधानी की पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। बबराला थाना क्षेत्र के पहलवाड़ा गांव में रात करीब 10 बजे दो पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई। गोली लगने से वर्तमान प्रधान मीरा देवी की सास और राशन डीलर प्रेमवती 65 की मौत हो गई, जबकि पवन और दिवेश घायल है। घटना के बाद गाँव पुलिस छावनी बन गया है। एसपी ने कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संभल से लोकमंच के लिए रामवृष यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में बरसात से पहले राहत की तैयारी तेज हो गई है। नगर पालिका के नाला निर्माण कार्य का चेयरमैन प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि काम समय पर और मजबूत गुणवत्ता के साथ पूरा हो। उन्होंने कहा कि यह नाला बारिश में जल भराव से शहर को राहत देगा। सालों से कीचड़ और गंदगी झेल रहे इलाकों में अब हालात बदलने की उम्मीद जगी है। कच्चा नाला होने की वजह से सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है और जल की निकासी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग लखनऊ में लगातार संपर्क में रहे और जल निकासी योजना में हमें वहाँ से सहयोग मिला और इसी योजना में हमें जब धन आवंटन हुआ है तो इस नाले का निर्माण हुआ। पूरा ये पक्का नाला है, आरसीसी नाला है। नोएडा में अपराधियों की अब खैर नहीं। सेक्टर 113 पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि एनसीआर में लूट और चोरी मचाने वाला शातिर गिरोह धड़ाम हो गया। गिरोह के सरगना समेत 4 बदमाश दबोच लिए गए। उनके पास से 15 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, चोरी की 2 बाइक बरामद हुई। आरोपी दफ्तरों और सूने घरों की पहले देखी करते थे। डीसीपी ने पुलिस टीम की जमकर तारीफ की। हमीरपुर में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की जान पर बनाई। मौधा कोतवाली क्षेत्र के कमरिहा गाँव में अचानक जंगली सुअर ने किसान पर हमला कर दिया। खेत में मची अफरा तफरी के बीच किसान ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलाके में जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। कासगंज में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और पूरा जनपद कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और चालक लाइट जलाकर चलने को मजबूर दिखे। बढ़ती ठंड ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। तापमान करीब 9 डिग्री तक गिर गया। हालात ऐसे थे कि लोग जरूरी कामों के अलावा घर से निकलने से बच रहे हैं। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।